आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक तार पर थोड़ा सा बल लगाकर विरूपित किया जाता है और फिर बल हटा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में तार द्वारा ऊर्जा, पहला विकल्प है अवशोषित की जाएगी यदि वह धातु का बना हो। दूसरा विकल्प है उत्सर्जित की जाएगी यदि वह धातु का बना हो। तीसरा विकल्प है अवशोषित की जाएगी यदि वह रबर का बना हो। और चौथा विकल्प है उत्सर्जित की जाएगी यदि वह रबर का बना हो। ठीक है, तो देखिए विकल्प से हमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा का एक तो क्या बोला जा रहा है, अवशोषण बोला जा रहा है या उत्सर्जन बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए विरूपण यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हम किसी तार पे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई तार है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये तार जो है किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक, हम इसे में क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं F बल लगा करके हम इसे खींच रहे हैं। ठीक, तो इसकी आकृति में क्या आएगी, कुछ विरूपण आएगी, मतलब कुछ वृद्धि होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये वृद्धि जो हो रही है ये डेल्टा L हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो आकृति में जो विरूपण होता है, ठीक है, ये उस पदार्थ की क्या होती है, प्रत्यास्थता को सूचित करती है। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस पे बल लगाने के फलस्वरूप क्या होता है कि उसके लंबाई या फिर उसके आयतन में क्या होता है, विकृति होती है। पर जब हम यहाँ बाह्य बल हटा ले तो वो पुनः क्या आ जाए, अपनी वास्तविक मूल अवस्था में आ जाए। तो यही क्या होती है, किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे हम बल लगाए और इसके लंबाई में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। ठीक है, मतलब अब इसकी जो लंबाई है उसमें क्या हो रही है, डेल्टा L की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो ऊर्जा है, अब जो पहली स्थिति में जो ऊर्जा थी और अब जब हम बल लगा करके इसमें विरूपण विकृति आ रही है, ठीक है, तो इसमें ऊर्जा की अगर हम तुलना करें क्या होता है, तो देखिए किसी भी पदार्थ में उसकी अपनी क्या होती है कि जब कोई पदार्थ अपने वास्तविक या स्वाभाविक आकार में होती है, ठीक है, तो उसकी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अस्थायी रूप में न्यूनतम मानी जाती है। ठीक है, और यह स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस वस्तु के अणु, परमाणु या आयनों के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। ठीक है, मतलब ये इसकी मूल अवस्था है, तो इसके बीच में जो भी अणु, परमाणु या फिर आयनों की अगर हम बात करें तो उसमें लग रहे बल के कारण ही क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है जब ये अपने स्वाभाविक रूप में रहती है। ठीक, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस पे बल लगाते हैं, ठीक, जैसे ही वस्तु पे बल लगाकर हम इसे विरूपित करते हैं तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य करने के कारण क्या होता है कि कार्य द्वारा जो होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, इसके आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ जाती है। और ये जो अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है, जो बढ़ रही है उसके अतिरिक्त, वो क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है जो क्या हो, स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त जो भी कार्य करने के बाद ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर इस प्रक्रिया में जो है जब बल हटा लिया जाता है, मतलब बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक तार पर थोड़ा सा बल लगाकर विरूपित किया जाता है और फिर बल हटा लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में तार द्वारा जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी या फिर उत्सर्जित होगी। सबसे पहला बात तो जैसे ही हम यहाँ पे बल हटाएंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बल हम हटा रहे हैं तो वो पुनः क्या चाहेगा, अपने स्वाभाविक स्थिति में आना चाहेगा। मतलब वहां पे उसे क्या करना होगी, जो उसकी अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा थी, जब वह क्या होगी, अपनी वास्तविक स्थिति में आएगी तो वो क्या करेगी, इस अतिरिक्त ऊर्जा की हानि स्थितिज ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करके वो इसकी जो स्वाभाविक स्थितिज ऊर्जा थी उसमें आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जो ये चीज, ये जो प्रकृति है ये अपना सकता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रबर का, मतलब विकल्प सी क्या होगा, हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि रबर जो होता है, एक अगर हम धातु से तुलना करें, ठीक है, तो धातु और रबर की प्रत्यास्थता की अगर हम बात करें तो रबर में प्रत्यास्थता के गुण क्या होते हैं, अधिक होती है, किसके अपेक्षा, धातु की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये तार क्या बना हुआ है, रबर का बना हुआ है, तो जब इसे हम खींच रहे हैं बल लगा करके तो ये इस तरह से क्या हो रही है, ये अपने इसमें विकृति आ रही है। ठीक है, पर जैसे ही हम बल को हटाते हैं ये पुनः जल्दी से क्या होगी, अपने वास्तविक स्थिति में आने का प्रयास करेगी, मतलब और उसकी जो ऊर्जा होगी वो इसके द्वारा अवशोषित की जाएगी और अतिरिक्त ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा और वह जाके अपने पुनः स्थितिज ऊर्जा जो होगी उसकी अपनी स्थितिज ऊर्जा उसमें वो आ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है और इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा कि अगर वह रबर का तार होगा तो क्या हो जाएगा कि अगर इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा होगी वो अवशोषित कर ली जाएगी और जो वो अपने क्या हो जाएगी, मूल अवस्था में आ जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।